हाय एवरीवन, वेलकम टू एनएफए नेट क्लासेस। तो अब हम ओएनसी के लास्ट टॉपिक पे पहुंच गए, जहाँ पे हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शंस कैसे होते हैं, ये सारे ऑर्गेमेटलिक कंपाउंड्स को रिएजेंट्स लेके वो हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स के रिएक्शन है उनके मैकेनिज्म्स देख लेंगे, कैसे ऑक्सीडेटिव, रिडक्टिव, माइग्रेटरी, बीटा हाइड्रोक्सिन एलिमिनेशन, ट्रांसमेटिलेशन के बारे में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ कपलिंग रिएक्शंस होते हैं, वो सब हम लोग देखेंगे। इसमें मेजरली हम लोग देखेंगे कि कौन से कपलिंग किसके अंडर होती है। इसमें क्या होता है, सारे के सारे जो सेंट्रल एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं, वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे किसी में कॉपर, किसी में पैलेडियम, ये सब चीजें यूज होंगी। अब उसके बाद फिर ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, कैटालिटिक प्रोसेस। ये सब नाम तो हम लोग सुने ही होंगे, है ना। ऑर्गेनिक रिएक्शंस में हम लोग पढ़ते हैं, इनके मैकेनिज्म्स पढ़ते हैं, तो इनके बारे में हम लोग यहाँ भी देखेंगे, वहां भी देखेंगे। तो मैंने सिर्फ 4 एकदम इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे। कौन कौन से? जिगलर नाटा, विल्किंसन, क्रैबट्री, वेकर्स प्रोसेस। ठीक है, इनके अलावा अगर आपको कुछ और चाहिए होंगे नोट्स में तो आप बता दीजिएगा, उनके मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, क्योंकि सारे के सारे यहाँ पे कवर कर पाना वो भी 1-2 दिन में ही बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन। अब यहाँ पर मैंने सब कुछ पहले से लिख दिया है, ताकि लिखने के लिए जो भी टाइम लग रहा है वो थोड़ा सा कम हो और हम लोग का जल्दी जल्दी से कोर्स कंप्लीट हो। ठीक है, अब ऑक्सीडेटिव एडिशन, नाम से पता चल रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। पहली बात तो ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन नंबर मेटल का बढ़ रहा है। दूसरी चीज एडिशन मतलब लिगेंड का एडिशन हो रहा है। दोनों समझ में आ रहा है? तो ऐसे रिएक्शन जिनमें लिगेंड का एडिशन होता है, ठीक है, एज अ रिजल्ट क्या होता है, जो मेटल है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 यूनिट से बढ़ जाता है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस। अब यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। मान के चलो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, LnM है, जैसे कि मान के चलो मैंगनीज विथ 5CO मॉलिक्यूल है, या आयरन विथ 5CO मॉलिक्यूल्स है। उसके साथ हम लोग XY जोड़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ये जो मेटल है उसके साथ X और Y दोनों जुड़ गया। ठीक है, अब X और Y दोनों जुड़ गया, तो ये दोनों के कारण एक एक चार्ज के कारण एक एक इलेक्ट्रॉन हम लोग काउंट करेंगे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी बढ़ जाएगी, +2 हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, हम लोगों ने लिया पैलेडियम का कंपाउंड PdPpH2 PpH3 होल ट्वाइस, जिसमें हम लोगों ने HX, देखो XY कॉम्प्लेक्स है, HX मतलब यहाँ पे HF हो सकता है, HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो उसको जब हम लोग ऐड करें तो PdPpH3 तो है ही, इसके साथ हाइड्रोजन और X दोनों के दोनों जुड़ गया, तो इसके कारण क्या होता है, -1 हाइड्राइड आयन, और क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड के कारण -1 रहता है। तो यहाँ पे जब हम लोग X -1 बराबर 0 ऐसे निकालते हैं ना ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि यहाँ पे टोटल चार्ज 0 है, तो X बराबर क्या हो जाएगा, +2। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, +2। PpH3 न्यूट्रल लिगेंड है, तो यहाँ पे Pd का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। तो जब हम लोग का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से बढ़ रहा है, प्लस लिगेंड्स का एडिशन हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अब खुद से दिमाग लगाने वाली बात है। क्या बात है कि अगर यहाँ पे ये सबसे पहले तो काउंट कर लो कितने इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, 10 + 2 + 2 14 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। हम लोग को पता है कि पैलेडियम वगैरह 16 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में बहुत ज्यादा स्टेबल है ना। इनके कारण 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, मतलब हमारा 14 का 16 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बन रहा है, 16 का 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बन रहा है, उनमें भी इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन हो रहा है। तो यहाँ पे जनरली हमें 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज देखने को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बहुत ज्यादा स्टेबल होता है ना। तो यहाँ पर हम लोग ये सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेते हैं। क्या लिखेंगे? सबसे पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 18 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है तो वो बहुत ज्यादा स्टेबल है। अब वो स्टेबल हो गया तो अब उसको किसी और इलेक्ट्रॉन को लेना ही नहीं है, जैसे नोबल गैसेस में हम लोग देते थे, 8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट हो जाता था, मतलब और कोई इलेक्ट्रॉन तो लेगा ही नहीं, है ना। तो इसलिए यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा 18 नहीं होना चाहिए, 16 हो, तो 2 जुड़ गया तो 18 हो गया। 14 इलेक्ट्रॉन से अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन हो गया तो क्या हो गया, 16 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो गई। ठीक है, मेटल जो है वो जनरली लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली रीच होना चाहिए, तभी तो उसका ऑक्सीडेशन उतने आसानी से होगा ना, इतने इजीली होगा। इसलिए यहाँ पे लो ऑक्सीडेशन, अगर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा ना कि देना चाहेगा, तो उसका
रिडक्शन होने जाएगा, है ना, इसलिए यहाँ पे मेटल लो ऑक्सीडेशन। ये सब तो नॉर्मल सी बातें हैं। तीसरी क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 से 4 हो जाएगा, 4 से 6 हो जाएगा, अगर 3 है तो 5 हो जाएगा, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कम होना चाहिए। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है, अगर उसको हम लोग 8 करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिपल्शन क्रिएट होगा ना, ये 8 होना नहीं चाहेगा, तो इसीलिए हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर भी कम होना चाहिए, जो इलेक्ट्रॉनिक टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 18 से कम होना चाहिए, ताकि वहां पर ऑक्सीडेशन हो सके, क्योंकि ऑक्सीडेशन में सब बढ़ रहे हैं 2-2 यूनिट से, ठीक है। अब देखो, ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस होता है वो 2 तरह के मैकेनिज्म से हो सकता है, स्टेप वाइज मैकेनिज्म और कंसर्टेड मैकेनिज्म, ठीक है। कंसर्टेड मैकेनिज्म मतलब 1 स्टेप, हम लोग पेरिसाइक्लिक में पढ़े ही होंगे, 1 स्टेप रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसर्टेड। मतलब क्या होता है, यहाँ पे बॉन्ड का टूटना मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड का बनना, ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों क्या होता है एक ही टाइम पे, ठीक है, टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, एक ही टाइम में उसका बॉन्ड का बनना और टूटना दोनों हो जाता है। मतलब यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन रहा है, एक्स और वाई से मेटल का बॉन्ड बन रहा है और एक्स और वाई के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, तो ये वाला बॉन्ड का टूटना और ये दोनों बॉन्ड का बनना एक ही साथ होता है। तो इसमें क्या होता है हमेशा सिस प्रोडक्ट, क्यों, क्योंकि हम लोग दोनों को मतलब ऐसे मेटल अपने दोनों हाथ से ऐसे पकड़ सकता है, एक्स और वाई यहाँ पे ज्यादा दूर दूर वो नहीं पकड़ सकता, तो हमेशा सिस ही प्रोडक्ट यहाँ पे आता है। कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स है जो कंसर्टेड मैकेनिज्म देंगे, जो ज्यादातर लीस्ट पोलर या फिर नॉन पोलर, जैसे H2Cl2, ये सारे क्या है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, तो ये सारे क्या देंगे कंसर्टेड या फिर 1 स्टेप मैकेनिज्म। क्यों, क्योंकि एक्स और वाई दोनों में तो सेम ही इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर क्या हुआ, स्टेप वाइज मैकेनिज्म। स्टेप वाइज मैकेनिज्म में क्या होता है, हमारा मेटल किसी एक की तरफ ज्यादा आकर्षित हो जाता है, ठीक है। मान के चलो ये देखो एक्स और वाई, ठीक है, तो एक में इलेक्ट्रॉन ज्यादा एक में इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले वाई के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया, फिर एक्स के साथ करेगा, तो एक बार एक बॉन्ड बन रहा है, फिर टूट रहा है, फिर बन रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया स्टेप वाइज मैकेनिज्म। इसमें क्या बनता है, ट्रांस प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होती है तभी तो वहां पे बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है ना, यहाँ पर ट्रांस प्रोडक्ट बनता है। ये देखिए यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर वाई है, इसमें एक्स और वाई दोनों एक ही साइड पे हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया ऑक्सीडेटिव एडिशन 2 तरह का। अब कुछ चीजें और नोट करने वाली है, जो मतलब हो सकता है कि ये आपको क्वेश्चन में पूछे, ज्यादातर यही पूछता है कि गिवन रिएक्शन किस टाइप का है, ऑक्सीडेटिव एडिशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन, माइग्रेटरी इंसर्शन, ट्रांसमेटाइलेशन क्या है। दूसरी चीज आपको पूछ सकता है, 2-3 स्पीशीज दे सकता है, उसमें पूछ सकता है कि किसमें ऑक्सीडेटिव एडिशन ज्यादा होगा या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनको अरेंज करने के लिए बोल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, सिग्मा डोनर लिगेंड अगर लगा हुआ है तो वो इंक्रीज करेगा। अब क्या है, एकदम पुराने कार्बोनिल वाले कंसेप्ट में भी देखे तो सिग्मा डोनर स्पीशीज इलेक्ट्रॉन देता है, जितना इलेक्ट्रॉन मेटल के पास उतना अच्छा वो बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, एक्सेप्ट करेगा लिगेंड्स को, तो इसलिए सिग्मा डोनर होना चाहिए, उससे बढ़ता है, पाई एक्सेप्टर हो गया तो उससे कम होता है। तो अगर हमें वो सीरीज याद है लिगेंड की, तो हम लोग यहाँ पर भी वो चीज अप्लाई सेम टू सेम डिट्टो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब 3d 4d 5 सीरीज 5d आप लोगों को पता होगा, डाउन द ग्रुप जाने से क्या होता है, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स की अवेलेबिलिटी बढ़ते जाती है, वेकेंट ऑर्बिटल्स की अवेलेबिलिटी, जिसके कारण क्या होता है हमारा जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका वेरिएशन बढ़ते जाता है, जैसे ऑस्मियम +8 में पाया जाता है क्रोम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, डाउन द ग्रुप जाने से ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ते जाता है, इसलिए जो टेंडेंसी है ऑक्सीडेटिव एडिशन, OA मतलब ऑक्सीडेटिव एडिशन, तो ऑक्सीडेटिव एडिशन की टेंडेंसी हमारी बढ़ते जाती है, ये ऑक्सीडेटिव एडिशन है, कंफ्यूज मत होना, ऊपर वाला OS मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। अब देखो, अभी मैं आपको बोली 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज नहीं देती, पर यदि लिगेंड क्या हो, एन एप्टिसिटी का हो, तो ये X जो है X-2 हो जाता है, जैसे neta5 का neta3 हो गया, neta3 का neta2, neta1 हो गया, neta4 का neta2 हो गया। तो इस तरह से क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है हैप्टिसिटी का, ताकि वहां पर इंसर्शन ऑक्सीडेटिव एडिशन
हो सके तो यदि ऐसे लिगेंड्स दिए हुए हैं जिनके हैप्टिसिटी है तो वहां पर एक बार के लिए हम कंसिडर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो neta5C5H5CO CO2 इसका देखेंगे तो ये 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, पर ये neta5 से neta3 में कन्वर्ट हो गई ताकि x और y आ सके, तो ये भी क्या हो गई 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, बट यहाँ की हैप्टिसिटी 5 की जगह क्या हो गई 3 हो गई। तो हैप्टिसिटी रिडक्शन हो सकता है, बट ये बहुत रेयर केसेस में होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हैप्टिसिटी neta5 की 5 इसीलिए है ना क्योंकि वो एरोमेटिक हो जा रहा है। अब नेक्स्ट देखो क्या हो रहा है कि मान के चलो दो मेटल्स दिए हुए हैं, ठीक है, उनमें एक्स वाई का एडिशन हो रहा है, एक में एक्स का एक में वाई का, तो ये ऑक्सीडेटिव एडिशन नहीं ऑक्सीडेटिव क्लीवेज है, क्योंकि दो मेटल्स के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, एक में एक्स जुड़ रहा है एक में वाई, अगर दोनों सेम में ही जुड़ रहा था तब जाके हम लोग ऑक्सीडेटिव एडिशन की बात कर रहे थे। अब होता है ऑक्सीडेटिव कपलिंग, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपका हो सकता है किसी स्टेप में दे दे ऑर्गेनिक के, है ना। क्या है, दो अनसैचुरेटेड लिगेंड्स जो हैं उनको क्या किया जा रहा है, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट पहले 0 है, 0 से +2 में चेंज हो गया। कैसे? यहाँ पर ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, मतलब CH2 है यहाँ पे था, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया और क्या हो गया, इधर से एक बॉन्ड फॉर्मेशन इधर से एक बॉन्ड फॉर्मेशन, ये इसके साथ, ये वाला दूसरे वाले CH2 के साथ, इसका भी टूट गया तो ये वाला CH2 के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन और इधर एक, तो बॉन्ड टूटता है बीच का और इस तरह से नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेटिव कपलिंग। इसको रिफ्लेक्स करेंगे तो ये साइक्लिक फॉर्म में वापस से चेंज हो जाता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, LNM, ठीक है, ये लिख लिए सेंट्रल एटम। अब यहाँ पे दिया है neta4COD, ये कॉल ऑफ ड्यूटी नहीं है, ये क्या है साइक्लोऑक्टाडाइईन, ठीक है, तो हंसने मत लग जाना एग्जाम में इसको देख के। अब क्या होगा, हीट होगा तो ये neta4COD क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, उसके जगह क्या आ जाएंगे, ये हमारे आ जाएंगे ट्रिपल बॉन्ड्स, यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड्स। जब इनको हीट करेंगे तो क्या होगा, LNM यहाँ पर डबल बॉन्ड, इसका एक बॉन्ड टूट के इधर, इसका एक बॉन्ड टूट के वैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड और आपस में अटैच, तो ये हमारा हो गया कपलिंग का रिएक्शन, ठीक है। आई होप ऑक्सीडेटिव एडिशन अब समझ में आ गया हो। अब हम देखते हैं रिडक्टिव एलिमिनेशन, जस्ट अपोजिट है ऑक्सीडेटिव एडिशन का, ठीक है। देखो क्या हो रहा था, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिडक्टिव एलिमिनेशन, ठीक है, बस याद करने के लिए बता रही हूं। क्या हो रहा था यहाँ पे एडिशन, यहाँ पे क्या होगा एलिमिनेशन, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा था मतलब +2 यूनिट से बढ़ रहा था, तो जो 0 था वो 0 से क्या हो रहा था +2, यहाँ +2 से 0, फिर क्या था 16 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बन रही थी, यहाँ पे उल्टा होगा 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज 16 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बनेगी। चौथी चीज कोऑर्डिनेशन नंबर हम देख रहे थे 4 से 6 हो रहा था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 से वापस 4, मतलब देखो जस्ट उल्टा अपोजिट, ठीक है। तो अब इसमें समझाने के लिए ज्यादा है नहीं, क्या हो रहा है एक्स और वाई अपना बाहर निकल जा रहे हैं, देखो वापस क्या हो रहा है रिडक्टिव एलिमिनेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कम होते जाएंगे, ठीक है। ये देखो जस्ट अपोजिट है किसका, ऑक्सीडेटिव एडिशन का, ठीक है। अब नेक्स्ट मेटल क्या होना चाहिए, वहां पे लो ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये भी उल्टा हो गया, यहाँ पे हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, ज्यादातर D6 और D8 स्पीशीज रहने चाहिए, क्यों, क्योंकि वो बढ़ के D8 और D10 हो जाते हैं, ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। सिग्मा डोनर वहां पे ज्यादा थे, यहाँ कम हो गया, जस्ट उल्टा उल्टा याद कर लेना, एक याद कर लेना, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। XY क्या होना चाहिए, सिस, वहां भी सिस होना चाहिए था, यहाँ भी सिस, ठीक है ना। यदि XY ट्रांस पोजिशन पे है तो रिडक्टिव एलिमिनेशन हुई नहीं, वहां पे पॉसिबिलिटी थी प्रोडक्ट बनने की, बट यहाँ रिडक्टिव एलिमिनेशन नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि दोनों को बॉन्ड बनने के लिए आपस में तो होना ही चाहिए ना, दूर दूर है तो बॉन्ड कैसे बनेगा दोनों का, है ना, तो वो दोनों का साथ में होना जरूरी है। तो क्या हो जाएगा, X और Y दोनों मिलके बाहर निकल गए, तो ये L2M और ये XY बाहर। अब यदि अगर X और Y कहाँ पे है, ट्रांस में है, तो यहाँ पे रिडक्टिव एलिमिनेशन नहीं हो पाएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। अब जैसे देखो
PPS3 प्लेटिनम से जुड़ा हुआ है, कितना है ये 16 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, पैलेडियम में +2 का चार्ज है, D8 स्क्वायर प्लेनर, तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, PD +2 से 0 हो गया, 14 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो गई, ठीक है। और जो बाहर निकल रहा है ये कुछ भी नहीं निकल सकता, ये एक स्टेबल, जैसे हम लोग पहले निकालते थे ना छोटे मोटे मॉलिक्यूल H2O NH3 CO2, वैसे ही छोटे मोटे मॉलिक्यूल स्टेबल मॉलिक्यूल्स यहाँ पे भी निकलने चाहिए, ठीक है। यदि ये मॉलिक्यूल्स क्या है, अल्काइल ग्रुप्स हैं, तो अल्काइल ग्रुप्स में रिलेटिव रिएक्टिविटी कैसे रहता है, CH HH ठीक है। मतलब यदि अगर आपको ऐसा कोई ग्रुप दिया हुआ है, अल्काइल ग्रुप है, हाइड्रोजन ग्रुप है, ठीक है, एक और अल्काइल ग्रुप है और एक और कोई हाइड्रोजन ग्रुप है, मतलब मान के चलो C2H5 है, यहाँ CH3 है, तो क्या होगा, हमारा LNM के साथ 2 हाइड्रोजन जो है, सॉरी C और H पहले निकलेगा, CH में पहले टर्शरी फिर सेकेंडरी फिर प्राइमरी, तो CH3 यहाँ रह जाएगा प्लस C2H5 के साथ H निकल जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन वो कंफ्यूज करने के लिए भी दे सकता है, ठीक है। क्या हो रहा है एक बार ध्यान से देख लो, अच्छे से समझ लो पॉज करके कि 18 16 वाली कितनी हो रही है, 14 हो रही है, +2 से 0 हो रहा है, D8 से D10 क्यों हो रहा है, पैलेडियम +2 है ना भाई, 2 इलेक्ट्रॉन तो निकल गया D8 का। अब देखो पैलेडियम कितना है 0 में D10, अब जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी तो +2 होगा, तभी तो ये D8 होगा, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना फिर, ठीक है। और स्टेबल स्पीशीज बाहर निकल जाएगी। तीसरी क्या है हमारी, माइग्रेटरी इंसर्शन, नाम ही बता रहे कहीं से घूमता फिरता बीच में घुस गया है, ठीक है। तो जब 2 बॉन्डेड एटम्स के बीच में कोई तीसरा घुस जाता है, मतलब तीसरा क्या है, कोई अनसैचुरेटेड लिगेंड घुसकर बॉन्ड बनाने की कोशिश करे, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइग्रेटरी इंसर्शन बोलते हैं, ठीक है। अब क्या है, जैसे CO और AB है, तो A और B के बीच में क्या घुस गया, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर एल्कीन जो है 2 के बीच में तीसरा अनसैचुरेटेड लिगेंड घुस गया, CH2 के बीच में घुस गया, है ना। तो ये हमारा बन गया माइग्रेटरी इंसर्शन। अब अभी हम लोग देखे, एक CO का इंसर्शन देखे, एक इसका एल्कीन का इंसर्शन देखे। CO का इंसर्शन कैसे होगा, यहाँ पे देखो CO CH3 के साथ एक CO घुस गया, यहाँ पर भी पीछे भी तो वही हो रहा था, वही चीज है। अब इसका मैकेनिज्म वैसे तो 3 प्रपोज थे, बट मैं सिर्फ यहाँ पे एक ही लिखा रही हूँ जो कि एक्चुअली में होता है, जिसके हम लोगों को प्रूफ मिले हैं। क्या होता है, पहले अल्काइल ग्रुप यहाँ पे शिफ्ट होता है, फिर ये जगह खाली होता है, फिर यहाँ पर 13 CO क्यों लिखा है, यहाँ पे 13 CO क्या है, आइसोटोप है। ये आइसोटोप किस लिए लिया गया है, ताकि यहाँ पे हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकें कि हम लोग जो CO घुसा रहे हैं वो एक्चुअली में कहाँ जा रहा है, वो पता लगाने के लिए आइसोटोप यूज किए, ठीक है। तो पहले एमी का माइग्रेशन हुआ सिस CO से, ट्रांस में नहीं होगा, सिस में। अरे भैया अपने अगल बगल ही तो देखेगा ना, अगल बगल कोई है तो वो दिखेगा, अब वो थोड़ी ना दूर तक ढूंढते हुए जाएगा, अगल बगल दिखा तो हाँ ठीक है, नहीं तो सोचेगा है ही नहीं मेरे पास। इसीलिए सिस में ही हमेशा माइग्रेशन एलिमिनेशन सब चीज हो रहा है। अब एक्चुअली में होता क्या है कि एक्सपेरिमेंटली हम लोग पता लगाते हैं, पहले 13 CO इंसर्ट करके फिर डिकार्बोक्सिलेशन वगैरह करके पता लगाते हैं। तो बस ये रेशियो याद कर लो अगर एग्जाम में आ गया तो, कि डिकार्बोक्सिलेशन में 3 प्रोडक्ट्स मिले सिस ट्रांस में 1:2:1 रेशियो में, तब जाके हम लोगों को पता चला कि एक्चुअली में ये वाला मैकेनिज्म यूज होता है। 3 मैकेनिज्म प्रपोज थे इसमें, ठीक है। और एक्सपेरिमेंटली इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिला था, इसलिए हम लोगों ने इसको लिया। अब एल्कीन इंसर्शन देख लेते हैं क्या होता है। अपने सिस मतलब सामने वाले में ऐड होगा, तो देखो ये है हमारा अल्फा बीटा में क्या हो गया, एक हाइड्रोजन ऐड हो गया, ठीक है। मतलब ये बॉन्ड इधर से बन गया और ये हाइड्रोजन इससे ऐड हो गया, क्योंकि बीच वाला बॉन्ड टूट जा रहा है एल्कीन का, ठीक है। ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये बॉन्ड टूट गया तो सिंगल बॉन्ड हो गया। अब क्या हुआ, एक CH2 से मेटल जुड़ गया, एक CH2 से हाइड्रोजन जुड़ गया,
ठीक है, तो ये हमारा कंपाउंड बन गया, इसी को लिखा है LNM और ऐसे डैश डैश करके हाइड्रोजन। ठीक है, एक साइड में मेटल जुड़ेगा, एक साइड में हमारा हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है, ऑक्सीडेशन एट ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे सेंट्रल एटम का नहीं चेंज हो रहा है। क्या होना चाहिए, एक दूसरे के सिस होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा टाइप के माइग्रेटरी ग्रुप्स हैं तो फिर टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ये वहां पे भी यूज होगा, यहाँ पे भी यूज होगा। मतलब अगर CH3 इसका माइग्रेशन पहले होगा, फिर इसका माइग्रेशन होगा, फिर इसका माइग्रेशन, पहले टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। उसके बाद क्या है, कन्फिग्रेशन का रिटेंशन होगा। रेट ऑफ माइग्रेटरी इंसर्शन इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड इंक्रीजेस। लुईस एसिड के प्रेजेंस में क्या होगा, माइग्रेटरी इंसर्शन का रेट इंक्रीज होगा। ये सब बस एसर्शन और रीजनिंग के लिए आपको थोड़ा सा पढ़ के दिमाग में रख लेना है। ठीक है, सब जगह सीसी हो रहा है, सब चीज सेम ही हो रहा है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ट्रांसमेटलेशन देख लेते हैं, जब एक का लिगेंड दूसरे में ट्रांसफर होगा तो ट्रांसमेटलेशन। ठीक है, मान के चलो यहाँ पे क्या था, PD था, यहाँ PT था। ऐसा था, ठीक है, PDCl, यहाँ पे PTCH3। अब ट्रांसमेटलेशन होके क्या हो जाएगा, PD के साथ CH3 और PT के साथ Cl। ठीक है, जो लिगेंड से बस वो चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो पहले इसके साथ क्या जुड़ा था, X, और इसके साथ क्या जुड़ा था, R। अब क्या है, इसके साथ जुड़ा हुआ है X और इसके साथ जुड़ा हुआ है R, जस्ट उल्टा। यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता, सिर्फ हमारे ऑक्सीडेटिव एडिशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन में चेंज होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, बाकी किसी में चेंज नहीं होता। यहाँ पे प्रेफरेंस देख लीजिए, ट्रिपल बॉन्ड, फिर सेकेंड बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, है ना। अब नेक्स्ट क्या है, बीटा हाइड्राइड सीन एलिमिनेशन, ये हमारा लास्ट वाला टॉपिक है ना। नाम से पता चल रहा है, बीटा में हाइड्रोजन। ठीक है, और जो सिन है, सिन पेरिप्लेनर है, उनका एलिमिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे लिगेंड जिनमें एल्काइल लिगेंड में बीटा हाइड्रोजन उपस्थित हो, मतलब जैसे ये मेटल है, इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है, ये अल्फा ग्रुप है, ये बीटा ग्रुप है, इससे जुड़ा हुआ 3 हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, हमारा बीटा हाइड्रोजन कहलाएगा। तो मेटल्स क्या क्या होना चाहिए, सिन पेरिप्लेनर। सिन पेरिप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में, मतलब क्या है, वो हाथ फैलाए और उसको हाइड्रोजन सामने मिल जाना चाहिए। अगर हाइड्रोजन नीचे है या पीछे है तो फिर वो नहीं ले पाएगा, तो अपने डिस्टेंस में होना चाहिए, तभी वो हाइड्रोजन को पकड़ पाएगा। जैसे देखो LNM है, इसके जस्ट नीचे हाइड्रोजन, घूमते फिरते नीचे आ गया, बेचारा आ गया और बलि का बकरा बन गया। क्या हो गया, LNM के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया और इधर CH2 के साथ जो LNM है वो जुड़ गया। कैसे हुआ देख लेते हैं एक बार। देखो मेटल था, मेटल से CH2 जुड़ा था, CH2 से मान के चलो CH3 जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये अल्फा ग्रुप है, ये वाला बीटा ग्रुप है, तो इसका एक हाइड्रोजन हम लोगों का क्या हो गया, बीटा हाइड्रोजन। बीटा हाइड्रोजन तक समझ में आया। अब इसके सिन पेरिप्लेनर मतलब इसके सामने होना चाहिए, ठीक है, ताकि ये उसको पकड़ सके। अब क्या हो गया, LNM के साथ साथ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का CH2 के साथ बॉन्ड टूटते गया, अब मेटल का ये वाले CH2 के साथ बॉन्ड बनते गया और इधर वाले CH2 के साथ बॉन्ड तो था ही, है ना। तो अब क्या होते जाएगा, यहाँ पर ये बॉन्ड टूटते जाएगा तो इधर बॉन्ड का फॉर्मेशन होते जाएगा डबल बॉन्ड का, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एगोस्टिक इंटरैक्शन। क्यों, क्योंकि ये वाला 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की तरह फॉर्मेशन हो रहा है। कैसे, 1 2 3 सेंटर, इसके और इसके 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये हो गया हमारा एगोस्टिक इंटरैक्शन। इससे क्या होगा, जो LNM है
ये वाले CH2 ये वाले CH2 दोनों से बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब ऐसे सीधा पाई बॉन्ड बन गया और इसके साथ ये एक हाइड्रोजन आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, बीटा हाइड्राइड सिन एलिमिनेशन। आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं क्या हो रहा है, बीटा हाइड्रोजन जो भी एल्किन ग्रुप में उपस्थित होगा उसको लेके मेटल के साथ जोड़ देना और वहां पे क्या बना देना, डबल बॉन्ड, या फिर कभी कभी वो निकल भी जाता है। यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट का कोई चेंज नहीं है, 16 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज देती है। अगर 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है तो पहले 16 इलेक्ट्रॉनिक में रिडक्शन होगा, फिर वो देगा, फिर एडिशन होगा। जैसे ये देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, इसके आयरन के 8, CO के 2, PPS3 के 2 और इसका 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 18। तो PPS3 बहुत बल्कि ग्रुप है, कैसे बीच में P है और ऐसे 3 बल्कि फिनाइल ग्रुप्स हैं। ये है PPS3 ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन, तो बहुत बल्कि ग्रुप है, तो ये हम लोगों का निकल जाता है। तो 16 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कैसे बना, बाकी सब वैसे के वैसे ही जुड़े हुए हैं। तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 16 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बन गया। अब क्या होगा, अब इसमें हमारा हाइड्रोजन देखते हैं, ये अल्फा है ये बीटा है, तो बीटा का हाइड्रोजन लेंगे तो Fe में ये बीटा वाला हाइड्रोजन ले लेगा। ये तो वैसा का वैसा ही, CO वैसा का वैसा ही। तो अब क्या होगा, Fe जो है ऐसे बॉन्ड बना के, ये सिंगल बॉन्ड, ये वाला एक तो बाहर ही रह गया ना, इसके साथ एक हाइड्रोजन, एक CO तो था ही और एक क्या आ गया, C5H5 तो पहले से था ही। अब क्या होगा, वापस से PPS3 आएगा, ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन, इसको बाहर निकाल देगा। अब क्या होगा, यहाँ पर Fe हाइड्रोजन PPS3 और यहाँ CO, ठीक है। तो ये हमारा रिएक्शन हो गया। देखो इससे हमारा एक क्या बन गया, डबल बॉन्ड, एल्कीन भी बन गया। तो एल्कीन फॉर्मेशन में भी ये काम आ सकता है, ठीक है। अब देखो ये हाइड्रोजन ऊपर है सिन पेरिप्लेनर, अगर ये नीचे होता तो एंटी पेरिप्लेनर, ठीक है। अभी दोनों के दोनों ऊपर ऊपर है, एक ही रूम में है, एक ही साइड पे है, तो तुरंत ले लेगा हाइड्रोजन। अगर दूसरे साइड में होता तो नहीं ले पाता। जब भी हाइड्रोजन लेगा तो क्या बन जाएगा, वहां पर डबल बॉन्ड और ऐसे जुड़ जाएगा और इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे देखो ये एल्कीन ग्रुप है, ये अल्फा, ये बीटा हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो या तो यहाँ वाला हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, इसके सिन में होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा RH, PPS3 एक निकालना पड़ेगा, Cl, और ये ऐसे करके R ग्रुप आ गया, एक PPS3 बाहर निकल गया, ये Me और एक हाइड्रोजन, ऐसा, ठीक है। इस तरह से बन जाएगा, फिर ये निकल के PPS3 आ जाएगा हमारा। तो ये मैंने शॉर्ट में सब चीज बता दी है। सब में बस सबसे पहले मेन बेसिक याद रखना, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज ये निकालना आना चाहिए, फिर देखना कौन सा लिगेंड आ रहा है कौन सा लिगेंड जा रहा है, तो आप लोग को अच्छे समझ में आ जाएगा कि कौन सा वाला रिएक्शन वहां पर हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में 2-3 क्वेश्चन देख लेंगे, इससे जो रिलेटेड आए हैं, ज्यादा क्वेश्चन आए नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो मेन हमारा कैटालिसिस वगैरह प्रोसेसेस हैं वो सारे देख लेंगे, उनसे भी कुछ क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, जैसे पैलेडियम वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।